ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस के पवित्र ग्रंथ वचनामृत के ऊपर 40वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 86 चौथा भाग। शशधर आदि भक्तगण समाधि में श्री राम कृष्ण। पंडित शशधर दो एक मित्रों के साथ कमरे में आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण से हास्य, हम लोग वधू सखियों के समान सैया के पास बैठे हुए जाग रहे हैं कि कब वर आए। पंडित शशधर हंस रहे हैं। अनेक भक्त उपस्थित हैं। बलराम के पिता भी उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रताप भी आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण फिर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण शशधर से, ज्ञान का पहला लक्षण है स्वभाव शांत हो, दूसरा अभिमान न रहे। तुम में दोनों लक्षण हैं। ज्ञानी के और भी कुछ लक्षण हैं। साधु के पास वह त्यागी है। कार्य करते समय जैसे लेक्चर देते हुए वह सिंह के समान है। स्त्री के पास रसराज है। रस शास्त्र का पंडित पिताजी और दूसरे लोग हंसते हैं। विज्ञानी का और स्वभाव है, जैसे चैतन्य देव की अवस्था बालकवत, उन्मत्तवत, जड़वत, पिशाचवत। बालक की अवस्था में कई अवस्थाएं हैं। बाल्य, किशोर्य, यौवन। किशोरावस्था में दिल्लगी सूझती है। उपदेश देते समय यौवना अवस्था होती है। पंडित जी, किस तरह की भक्ति से वे मिलते हैं? श्री रामकृष्ण, प्रकृति के अनुसार भक्ति तीन तरह की है। भक्ति का सत्व, भक्ति का रज और भक्ति का तप। भक्ति का सत्व ईश्वर ही समझ सकते हैं। उस तरह का भक्त भाव छिपाना पसंद करता है। कभी वह मशहरे के भीतर बैठकर ध्यान करता है, कोई समझ नहीं सकता। सत्व का सत्व अर्थात शुद्ध सत्व के बन जाने पर फिर ईश्वर दर्शन में देर नहीं रहती। जैसे पूरब की ओर ललाई छा जाने पर यह समझने में देर नहीं होती कि अब शीघ्र ही सूरज निकलेंगे। जिसे भक्ति का रजो भाव होता है, उसकी इच्छा होती है कि लोग देखें, जाने कि मैं भक्त हूँ। वह षोडशोपचार से उनकी पूजा करता है। रेशम की धोती पहनकर श्री ठाकुर मंदिर में जाता है। गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, जिसमें मुक्ता और कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं। मुक्ति का तमो भाव वह है जिसमें डाके का मतलब दिख पड़े। डाकू बड़े बड़े हथियार लेकर डाका डालते हैं। 8 थानेदारों को भी नहीं डरते। मुख पर मारो लूट लो लगा रहता है। पागल की तरह बम शंकर कहते जाते हैं। मन में पूरा भरोसा, पक्का बल और जीता जागता विश्वास। शाक्तों का भी विश्वास ऐसा ही है। क्या एक बार मैं काली का नाम ले चुका
दुर्गा को पुकारा, राम नाम जपा, इतने पर भी मुझे पाप छू ले। वैष्णव के भाव में बड़ी दीनता है। वे लोग बस माला फेरते रहते हैं, रोते कलपते हुए कहते हैं, हे कृष्ण दया करो, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ। ज्वलंत विश्वास चाहिए, ऐसा विश्वास कि मैंने उनका नाम लिया है, मुझे फिर कैसा पाप। पर कुछ लोग रात दिन ईश्वर का नाम लेते हैं और कहते हैं, मैं पापी हूँ। यह कहते ही श्री रामकृष्ण का प्रेम पारावार उमड़ चला। वे गाने लगे। गाना सुनकर शशधर की आंखों में आंसू आ गए। गीतों का भाव यह है, एक, यदि दुर्गा दुर्गा कहते हुए मेरे प्राण निकलेंगे तो अंत में इस दिन को तुम कैसे नहीं तारती हो। मैं देखूंगा ब्राह्मणों का नाश करके, गर्भपात करके, मदिरा पीकर और स्त्री हत्या करके भी मैं नहीं डरता। मुझे विश्वास है कि इतने पर भी मुझे ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। दूसरा, शिव के साथ सदा ही रंग करती हुई तो आनंद में मगन है। सुधा पान करके तेरे पैर तो लड़खड़ा रहे हैं, पर माँ तो गिर नहीं जाती। अब अधर के गवैये वैश्वचरण गा रहे हैं। भाव इस प्रकार है, एक, ऐ मेरी रसनी सदा दुर्गा नाम का जप कर, बिना दुर्गा के इस दुर्गम मार्ग में और कौन निस्तार करने वाला है। तुम स्वर्ग हो, मृत्य और पाताल हो, हरि ब्रह्मा और द्वादश गोपाल भी तुम ही से हुए हैं। ए माँ, तुम दसों महाविद्याएं हो, 10 बार तुमने अवतार लिया है। अब की बार किसी तरह मुझे पार करना ही होगा। माँ, तुम चले हो, अचल हो, तुम चल हो, अचल हो, तुम सूक्ष्म हो, तुम स्थूल हो, सृष्टि स्थिति और प्रलय तुम हो, तुम इस विश्व की मूल हो, तुम तीनों लोकों की जननी हो, तीनों लोक की त्राणकारिणी हो, तुम सबकी शक्ति हो, तुम स्वयं अपनी शक्ति हो। इस गाने को सुनकर श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया। गाना समाप्त होने पर खुद गाने लगे। उनके बाद वैश्वचरण ने फिर गाया। इस बार उन्होंने कीर्तन गाया। कीर्तन सुनते ही श्री रामकृष्ण निर्बीज समाधि में लीन हो गई। शशधर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री रामकृष्ण समाधि से उतरे, गाना भी समाप्त हो गया। शशधर, प्रताप, रामदयाल, राम, मनमोहन आदि बालक भगत तथा और भी बहुत से आदमी बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, तुम लोग कुछ छेड़ते क्यों नहीं, शशधर से कुछ पूछते क्यों नहीं। रामदयाल शशधर से, ब्रह्म की रूप कल्पना शास्त्रों में है, परंतु वह कल्पना करते कौन हैं। शशधर, ब्रह्म स्वयं, वह मनुष्य की कल्पना नहीं। प्रताप, क्यों, वे रूप की कल्पना क्यों करते हैं। श्री रामकृष्ण, उनकी इच्छा, वे इच्छा में जो हैं, वे किसी से सलाह करके कुछ थोड़े ही करते हैं। क्यों वे करते हैं, इस बात से हमें क्या मतलब। बगीचे में आम खाने के लिए आए हो, आम खाओ। कितने पेड़ हैं, कितनी हजार डालियां हैं, कितने लाख पत्ते हैं, इस हिसाब से क्या काम। व्यर्था तर्क और विचार करने से वस्तु लाभ नहीं होता। प्रताप, तो अब विचार न करें। श्री रामकृष्ण, व्यर्था तर्क और विचार न करो। हाँ, सद सद का विचार करो कि क्या नित्य है और क्या अनित्य।
काम, क्रोध और शोक आदि के समय में पंडित जी वह और चीज है, उसे विवेकात्मक विचार कहते हैं। श्री रामकृष्ण पंडित जी से पहले बड़े बड़े आदमी आते थे। पंडित जी क्या धनी आदमी? श्री रामकृष्ण नहीं, बड़े बड़े पंडित। इतने में छोटा रथ बाहर के 2 मंजिले वाले बरामदे में लाया गया। श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देवी पर अनेक प्रकार की फूल मालाएं पड़ी हुई उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। सब नए नए अलंकार और नए नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। बलराम की सात्विक पूजा होती है, उसमें कोई आडंबर नहीं किया जाता। बाहर के आदमियों को जरा भी खबर नहीं कि भीतर रथ चला आ रहा है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ रथ के सामने आए। उसी बरामदे में रथ खींचा जाएगा। श्री रामकृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ी और कुछ देर खींचा, फिर गाने लगे। भावार्थ, श्री गौरांग के प्रेम की हिलोरों में नदियां डावाडोल हो रहा है। श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्तगण भी उनके साथ नाचते गाते हुए गा रहे हैं। कीर्तनिया वैष्णवाचरण भी सब में मिल गए। देखते ही देखते सारा बरामदा भर गया। स्त्रियां भी पास वाले कमरे से यह सब आनंद देख रही हैं। मालूम हो रहा था कि श्रीवास के घर में भगवत प्रेम से विह्वल होकर श्री गौरांग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। मित्रों के साथ पंडित जी भी रथ के सामने खड़े हुए इस नृत्य गीत का दर्शन कर रहे हैं। अभी शाम नहीं हुई है। श्री रामकृष्ण बैठक खाने में चले आए। भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण पंडित जी से इसे भजनानंद कहते हैं। संसारी लोग विषयानंद में मगन रहते हैं। वह कामिनी कांचन का आनंद है। भजन करते ही करते जब उनकी कृपा होती है तब वे दर्शन देते हैं, तब उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। शशधर और भक्त मंडली चुपचाप सुन रही है। पंडित जी विनय पूर्वक, अच्छा जी, किस तरह व्याकुल होने पर मन की यह सरस अवस्था होती है। श्री राम कृष्ण ईश्वर के दर्शन के लिए जब प्राण डूबते उतराते रहते हैं तब वह व्याकुलता होती है। गुरु ने शिष्य से कहा, आओ तुम्हें दिखा दें किस तरह व्याकुल होने पर वे मिलते हैं। इतना कहकर वे शिष्य को एक तालाब के किनारे ले गए। वहां उसे पानी में डुबाकर ऊपर से दबा रखा। थोड़ी देर बाद शिष्य को निकालकर उन्होंने पूछा, कहो तुम्हारा जी कैसा हो रहा था? उसने कहा, मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो मेरे प्राण निकल रहे हों। एक बार सांस लेने के लिए मैं छटपटा रहा था। पंडित जी, हाँ हाँ ठीक है, अब मैं समझा। श्री राम कृष्ण, ईश्वर को प्यार करना यही सार वस्तु है। भक्ति एकमात्र सार वस्तु है। नारद ने राम से कहा, ऐसा करो कि तुम्हारे पाद पद्यों में मेरी सदा शुद्ध भक्ति रहे। अभी के समान संसार को मुग्ध कर लेने वाली तुम्हारी माया में न पड़ूं। श्री रामचंद्र ने कहा, कोई दूसरा वर लो। नारद ने कहा, मुझे और कुछ न चाहिए, तुम्हारे पाद पद्मों में भक्ति रहे, इतना ही बहुत है।
पंडित जी जाने वाले हैं। श्री राम कृष्ण ने कहा, इनके लिए गाड़ी मंगवा दो। पंडित जी, जी नहीं, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। श्री राम कृष्ण से हास्य, कभी ऐसा भी हो सकता है, ब्रह्मा भी तुम्हें ध्यान में नहीं पाते। पंडित जी, अभी जाने की कोई जरूरत न थी, परंतु संध्या अभी करनी है। श्री राम कृष्ण, माँ की इच्छा से मेरे संध्यादि कर्म छूट गए हैं। संध्यादि के द्वारा देह और मन की शुद्धि की जाती है, वह अवस्था अब नहीं। यह कहकर श्री राम कृष्ण ने गाने के एक चरण की आवृत्ति की। भावार्थ, शुचिता और अशुचिता के साथ दिव्य भवन में तुम कब सोएगा? उन दोनों सोतों में जब प्रीति होगी, तभी तुम श्यामा माँ को पा सकेगा। पंडित शशधर प्रणाम करके विदा हुए। राम, कल मैं शशधर के पास गया था, आपने कहा था। श्री राम कृष्ण, कहाँ? मैंने तो नहीं कहा, परंतु तुम गए तो अच्छा किया। राम, एक संवाद पत्र इंडियन एम्पायर का संपादक आपकी निंदा कर रहा था। श्री राम कृष्ण, तो इससे क्या हुआ, क्या होगी? राम, और भी तो सुनिए, मुझसे आपकी बात सुनकर मुझे छोड़ता ही नहीं था, आपकी बात और सुनना चाहता था। प्रताप अब भी बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण ने उनसे कहा, वहां एक बार जाना। भुवन ने कहा, भाड़ा दूंगा, शाम हो गई है। श्री राम कृष्ण जगत जननी का नाम ले रहे हैं। कभी राम नाम करते हैं, कभी कृष्ण नाम, कभी हरि नाम। भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। इतने मधुर कंठ से नाम ले रहे हैं जैसे मधु की वर्षा हो रही है। आज बलराम का मकान नवद्वीप हो रहा है। बाहर नवद्वीप और भीतर वृंदावन। आज रात को ही श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे। बलराम उन्हें अंतःपुर में लिए जा रहे हैं जलपान कराने के लिए। इस सुयोग में स्त्रियां भी उनके दर्शन कर लेंगी। इधर बाहर के बैठक खाने में भक्तगण उनकी प्रतीक्षा करते हुए एक साथ कीर्तन करने लगे। श्री राम कृष्ण भी बाहर आकर उनके साथ मिल गए। खूब कीर्तन होने लगा। परिच्छेद 87 श्री राम कृष्ण तथा समन्वय, भाग 1, कुंडलिनी और षट चक्कर भेद। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में दोपहर के भोजन के बाद भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन के 2 बजे होंगे। शिवपुर से बाउलों, एक तरह के गाने वालों का दल, और भवानीपुर से भक्तगण आए हुए हैं। श्रीयुत राखाल, लाटू और हरीश आजकल हमेशा यही रहते हैं। कमरे में बलराम और मास्टर हैं। आज श्रावण की शुक्ला द्वादशी है, 3 अगस्त 1884। झूलन यात्रा का दूसरा दिन है। कल श्री राम कृष्ण सुरेंद्र के घर गए थे। वहां शशधर आदि भक्त भी आपके दर्शन करने के लिए आए थे। श्री राम कृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, कामिनी और कांचन में मन पड़ा रहा तो योग नहीं होता। साधारण जीवों का मन लिंग, गुदा और नाभि में रहता है। बड़ी साधना करने के बाद कहीं कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। नाड़ियां 3 हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के भीतर 6 पद्म हैं। सबसे नीचे वाले पद्म को मूलाधार कहते हैं। उसके ऊपर हैं
स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, इन्हें षट चक्कर कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तब वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर इन सब पद्मों को कर्मशय पार करती हुई हृदय के अनाहत पद्म में आकर विश्राम करती है। जब लिंग, गुह्य और नाभि से मन हट जाता है तब ज्योति के दर्शन होते हैं। साधक आश्चर्यचकित होकर ज्योति देखता है और कहता है, यह क्या, यह क्या। 6 चक्रों का भेद हो जाने पर कुंडलिनी सहस्रार पद्म में पहुंच जाती है, तब समाधि होती है। वेदों के मत से ये सब चक्र एक एक भूमि हैं। इस तरह 7 भूमियां हैं। हृदय चौथी भूमि है। हृदय वाले अनाहत पद्म के 12 दल हैं। विशुद्ध चक्र 5वीं भूमि है। जब मन यहाँ आता है तब केवल ईश्वरी प्रसंग कहने और सुनने के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। इस चक्र का स्थान कंठ है। वह पद्म 16 दलों का है। जिसका मन इस चक्कर पर आया है उसके सामने अगर विषय की बातें, कामनी और कांचन की बातें होती हैं तो उसे बड़ा कष्ट होता है। उस तरह की बातें सुनकर वह वहां से उठ जाता है। इसके बाद 6ठी भूमि है आज्ञा चक्र। यह 2 दलों का है। कुंडलिनी जब यहाँ पहुंचती है तब ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं, परंतु फिर भी कुछ ओट रह जाती है। जैसे लालटेन के भीतर की बत्ती, जान तो पड़ता है कि हम बत्ती पकड़ सकते हैं, परंतु शीशे के भीतर है एक पर्दा है, इसलिए छुई नहीं जाती। इससे आगे चलकर 7वीं भूमि है सहस्रार पद्म। कुंडलिनी के वहां जाने पर समाधि होती है। सहस्रार में सच्चिदानंद शिव हैं। वे शक्ति के साथ मिलित हो जाते हैं। शिव और शक्ति का मेल। सहस्रार में मन के आने पर निर्बीज समाधि होती है। तब बाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाता। मुख में दूध डालने से दूध गिर जाता है। इस अवस्था में रहने पर 21 दिन में मृत्यु हो जाती है। काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। ईश्वर कोटि और अवतारी पुरुष ही इस अवस्था से उतर सकते हैं। वे भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं, इसलिए उतर सकते हैं। ईश्वर उनके भीतर विद्या का मैं, भक्ति का मैं केवल लोक शिक्षा के लिए रख देते हैं। उनकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि 6ठी और 7वीं भूमि के भीतर ही वे चक्कर लगाया करते हैं। समाधि के बाद कोई कोई इच्छा पूर्वक विद्या का मैं रख छोड़ते हैं। उस मैं में कोई मजबूत पकड़ नहीं है, वह मैं की एक रेखा मात्र है। हनुमान ने साकार और निराकार के दर्शनों के बाद दास में रखा था। नारद, सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार आदि लोगों ने भी ब्रह्म साक्षात्कार के बाद दास में, भक्त में रख छोड़ा था। ये सब जहाज की तरह हैं, स्वयं भी पार जाते हैं और साथ बहुत से आदमियों को भी पार ले जाते हैं। परमहंस निराकारवादी भी हैं और साकारवादी भी। निराकारवादी जैसे त्रैलंग स्वामी, इनके जैसे परमहंस केवल अपने ही हित के लिए चिंता करते हैं। यदि उन्हें स्वयं को इष्ट प्राप्ति हो जाती है तो वे उसी से संतुष्ट हो जाते हैं।
ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जो लोग साकारवादी होते हैं वे लोक शिक्षा के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। वे उस घड़े के सदृश हैं जो मुंह तक लबालब भरा है, उसमें से थोड़ा पानी किसी दूसरे बर्तन में भी डाला जा सकता है। इन लोगों ने जिन साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है उनकी बातें लोक शिक्षा के लिए कही जाती हैं। इस तरह लोगों का कल्याण होता है। पानी पीने के लिए बड़ी मेहनत करके कुआं खोदा गया, फावड़ा और कुदार लेकर कुआं खुद जाने पर कोई कुदार आदि उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर खोदने की कोई जरूरत नहीं रही, परंतु कोई कंधे में डालकर फिरते हैं दूसरे के उपकार के लिए। कोई आम छिपाकर खाता है, फिर मुंह पोंछकर लोगों से मिलता है, और कोई दूसरे को देकर खाते हैं, लोक शिक्षा के लिए भी और लोगों को स्वाद चखाने के लिए भी। मैं चीनी खाना अधिक पसंद करता हूँ, चीनी बन जाना नहीं। गोपियों को भी ब्रह्म ज्ञान हुआ था, परंतु वे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहती थी, वे ईश्वर का संभोग करना चाहती थी। कोई वात्सल्य भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई मधुर भाव से और कोई दासी भाव से। शिवपुर के भक्त गोपी यंत्र बजाकर गा रहे हैं। पहले गाने में कह रहे हैं, हम लोग पापी हैं, हमारा उद्धार करो। श्री राम कृष्ण भक्तों से भय दिखाकर या बह खाकर ईश्वर की भक्ति करना प्रवर्तकों का भाव है। उन्हें पा जाने के गीत गाओ, आनंद के गाने राखाल से। नवीन योगी के यहाँ उस दिन कैसा गाना हो रहा था, नाम की मदिरा पीकर मस्त हो जाओ। केवल अशांति की बात भी नहीं सुहाती, ईश्वर को लेकर आनंद करना, उन्हें लेकर मस्त हो रहना। शिवपुर के भगत, क्या आपका एकाध गाना न होगा? श्री राम कृष्ण, मैं क्या गाऊंगा? अच्छा, जब भाव आ जाएगा तब मैं गाऊंगा। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण गाने लगे। गाते हुए आप ऊर्ध्व दृष्टि हैं, आपने कई गाने गाए, एक का भाव नीचे दिया जाता है। श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है, वह 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है। वह स्वयं कल के भीतर रहती है और डोर पकड़कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती है, परंतु कल कहती है, मैं खुद घूम रही हूँ। वह नहीं जानती कि घुमाने वाली कोई दूसरी ही है। जिसने कल का हाल मालूम कर लिया है उसे फिर कल नहीं बनना पड़ता। किसी कल की भक्ति की डोर से तो श्यामा माँ स्वयं आकर बंध जाती है। भाग 2, समाधि में श्री रामकृष्ण प्रेम तत्व। यह गाना गाते हुए श्री रामकृष्ण समाधि मगन हो गए। भक्तगण स्तब्ध भाव से निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुछ प्राकृत दशा के आने पर श्री रामकृष्ण माता के साथ वार्तालाप करने लगे। माँ ऊपर से सहस्रार से यहाँ उतर आओ, क्यों जलाती हो, चुपचाप बैठो। माँ, जिसके जो संस्कार हैं वे तो होकर ही रहेंगे, मैं और इससे क्या कहूँ। विवेक वैराग्य के हुए बिना कुछ होता नहीं। वैराग्य कितने ही तरह के हैं। एक ऐसा है जिसे मरकट वैराग्य कहते हैं। वह वैराग्य संसार की ज्वाला से जलकर होता है। वह अधिक दिन नहीं टिकता और सच्चा वैराग्य भी है। एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, किसी वस्तु का अभाव नहीं, फिर भी उसे सब कुछ मिथ्या जान पड़ता है।
वैराग्य एकाएक नहीं होता, समय के आए बिना नहीं होता, परंतु एक बात है, वैराग्य के संबंध में सुन लेना चाहिए। जब समय आएगा तब इसकी याद होगी कि हाँ, कभी सुना था। एक बात और है, इन सब बातों को सुनते सुनते विषय की इच्छा थोड़ी थोड़ी करके घटती जाती है। शराब के नशे को घटाने के लिए थोड़ा थोड़ा चावल का पानी पिया जाता है। इस तरह धीरे धीरे नशा घटता रहता है। ज्ञान लाभ करने के अधिकारी बहुत ही कम हैं। गीता में कहा है, हजारों आदमियों में कहीं एक उनके जानने की इच्छा करता है, और ऐसी इच्छा करने वाले हजारों में से कहीं एक ही उन्हें जान पाता है। तांत्रिक भक्त मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये आदि। श्री राम कृष्ण, संसार की आसक्ति जितनी ही घटती जाएगी, ज्ञान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। आसक्ति अर्थात कामनी और कांचन की आसक्ति। प्रेम सभी को नहीं होता, गौरांग को हुआ था। जीवों को भाव हो सकता है, बस ईश्वर कोटि को, जैसे अवतारों को प्रेम होता है। प्रेम के होने पर संसार तो मिथ्या जान पड़ेगा ही, किंतु इतने प्यार की वस्तु जो यह शरीर है, यह भी भूल जाएगा। पारसियों के ग्रंथ में लिखा है, चमड़े के भीतर मांस है, मांस के भीतर हड्डियां, हड्डियों के भीतर मज्जा, इसके बाद और भी न जाने क्या क्या, और सबके भीतर प्रेम। प्रेम से मनुष्य कोमल हो जाता है, प्रेम से कृष्ण त्रिभंग हो गए हैं। प्रेम के होने पर सच्चिदानंद को बांधने वाली रस्सी मिल जाती है, उसे पकड़कर खींचने ही से हुआ। जब बुलाओगे तभी पाओगे। भक्ति के पकड़ने पर भाव होता है, भाव के पकड़ने पर सच्चिदानंद को सोचकर वह निर्वाक रह जाता है। जीवों के लिए बस यही तक है, और फिर भाव के पकने पर महाभाव या प्रेम होता है, जैसे कच्चा आम और पका हुआ आम। शुद्ध भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है, और सब मिथ्या है। नारद के स्तुति करने पर श्री रामचंद्र ने कहा, तुम वरदान लो। नारद ने शुद्धा भक्ति मांगी और कहा, हे राम, अब ऐसा करो जिससे तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मुग्ध न हो जाऊं। राम ने कहा, यह तो जैसे हुआ, दूसरा वर मांगो। नारद ने कहा, और कुछ न चाहिए, केवल भक्ति की प्रार्थना है। यह भक्ति भी कैसे हो? पहले साधुओं का संग करना चाहिए। सत्संग करने पर ईश्वरी बातों पर श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद निष्ठा है, तब ईश्वर की बातों को छोड़ और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। उन्हीं के काम करने को जी चाहता है। निष्ठा के बाद भक्ति है, इसके बाद भाव, फिर महाभाव और वस्तु लाभ। महाभाव और प्रेम अवतारों को होता है। संसारी जीवों का ज्ञान, भक्तों का ज्ञान और अवतार पुरुषों का ज्ञान बराबर नहीं। संसारी जीवों का ज्ञान जैसे दीपक का उजाला है, उससे घर के भीतर ही प्रकाश होता है और वहीं की चीजें देखी जा सकती हैं। उसी ज्ञान से खाना पीना, घर गृहस्थी का काम संभालना, शरीर की रक्षा, संतान पालन, बस यही सब होता है। भक्त का ज्ञान जैसे चांदनी, भीतर भी दिखाई पड़ता है और बाहर भी, परंतु बहुत दूर की चीज या बहुत छोटी चीज नहीं दिखाई देती। अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है, भीतर बाहर छोटी बड़ी वस्तु सभी दिखाई देती हैं। यह सच है
कि संसारी जीवों का मन गंदले पानी की तरह बना हुआ है, परंतु फिटकरी छोड़ने पर वह साफ हो सकता है। विवेक और वैराग्य उनके लिए फिटकरी है। अब श्री राम कृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। भक्त, जी हाँ, सब तो सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण, सुन रखना अच्छा है, परंतु समय के बिना हुए होता नहीं। जब जबर बहुत रहता है तब कुनीन देने से क्या होगा। फीवर मिक्सचर देकर दस्त कराने पर जब बुखार कुछ उतर जाता है तब कुनीन दी जा सकती है, और किसी किसी का बुखार ऐसे भी अच्छा हो जाता है, कुनीन नहीं देनी पड़ती। लड़के ने सोते समय अपनी माँ से कहा था, माँ, जब मुझे टट्टी की हाजत हो तब जगा देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा, टट्टी की हाजत तुम्हें स्वयं उठा देगी। कोई कोई यहाँ आता है, देखता हूँ वह किसी भक्त के साथ नाव पर चढ़कर आता है, परंतु ईश्वर की बातें उसे नहीं सुहाती। वह सदा अपने मित्र को कोसता रहता है कि कब उठे। जब उसका मित्र किसी तरह न उठा तब उसने कहा, अच्छा तो तुम यहाँ बैठो, मैं तब तक चलकर नाव पर बैठता हूँ। जिन्हें पहली ही बार आदमी का चोला मिला है उन्हें भोग की आवश्यकता है। कुछ काम जब तक किए हुए नहीं होते तब तक चेतना नहीं आती। श्री राम कृष्ण झाऊ तल्ले की ओर जाएंगे। गोल बरामदे में मास्टर से कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण सहहास्य, अच्छा, यह मेरी कैसी अवस्था है। मास्टर सहहास्य, जी, बाहर से देखने में तो आपकी सहज अवस्था है, परंतु भीतर बड़ी गंभीर है। आपकी अवस्था समझना बड़ा कठिन है। श्री राम कृष्ण सहहास्य, हाँ, जैसे पक्की फर्श, लोग ऊपर तो देखते हैं परंतु भीतर क्या है यह नहीं जानते। चांदनी वाले घाट में बलराम आदि कुछ भक्त कलकत्ता जाने के लिए नाव पर चढ़ रहे हैं। दिन का तीसरा पहर है, 4 बजे होंगे। गंगा में भाटा है, उस पर दक्षिण वाली हवा बह रही है। गंगा का वक्षस्थल तरंगों से शोभित हो रहा है। बलराम की नौका बाग बाजार की ओर जा रही है। मास्टर बड़ी देर से खड़े हुए देख रहे हैं। नाव जब दृष्टि से ओझल हो गई तब वे श्री रामकृष्ण के पास लौट आए। श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले बरामदे से उतर रहे हैं। झाऊ तल्ले जाएंगे। उत्तर पश्चिम के कोने में बड़े ही सुहावने मेघ उमड़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, क्या वर्षा होगी, जरा छाता तो ले आओ। मास्टर छाता ले आए, लाटू भी साथ हैं। श्री रामकृष्ण पंचवटी में आए, लाटू से कह रहे हैं, तू दुबला क्यों हुआ जा रहा है लाटू, कुछ खाया नहीं जाता। श्री रामकृष्ण, क्या बस यही कारण है, मौसम बड़ा खराब है और शायद तू अधिक ध्यान करता है। मास्टर से, यह भार तुम पर है। बाबूराम से कहना राखाल के चले जाने पर 2-1 दिन के लिए आकर रह जाया करे, नहीं तो मेरे मन में बड़ी अशांति रहेगी। मास्टर, जी हाँ, मैं कह दूंगा। सरल होने पर ही ईश्वर मिलते हैं। श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं, बाबूराम सरल है न? श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले से दक्षिण की ओर आ रहे हैं। मास्टर और लाटू पंचवटी के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। श्री राम कृष्ण के पीछे नए नए बादलों की छाया गंगा के विशाल वक्ष पर पड़ रही है।
अपूर्व शोभा है, गंगा जल काला सा दिख रहा है। भाग 3 श्री राम कृष्ण तथा विरोधी शास्त्रों का समन्वय। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे। बलराम आम ले आए थे। श्री राम कृष्ण श्रीयुत राम चटर्जी से कह रहे हैं, अपने लड़के के लिए कुछ आम लेते जाओ। कमरे में श्रीयुत नवाई चैतन्य बैठे हैं। ये लाल रंग की धोती पहनकर आए हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में श्री राम कृष्ण हाजरा से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने श्री राम कृष्ण को हरताल भस्म दिया है, वही बात हो रही है। श्री राम कृष्ण ब्रह्मचारी की दवा मुझ पर खूब असर करती है। आदमी सच्चा है हाजरा, परंतु बेचारा संसार में पड़ गया, क्या करे। कौन नगर से नवाई चैतन्य आए हुए हैं, परंतु संसारी होकर लाल धोती पहनना। श्री राम कृष्ण क्या कहूँ, मैं देखता हूँ ये सब मनुष्य रूप ईश्वर ने स्वयं धारण किए हैं, इसी कारण किसी को कुछ कह नहीं सकता। श्री राम कृष्ण फिर कमरे के भीतर आए। हाजरा से नरेंद्र की बात कह रहे हैं। हाजरा नरेंद्र फिर मुकदमे में पड़ गया है। श्री राम कृष्ण शक्ति नहीं मानता, देह धारण करके शक्ति को मानना चाहिए। हाजरा नरेंद्र कहता है, मैं मानूंगा तो फिर सभी लोग मानने लगेंगे, इसलिए मैं नहीं मान सकता। श्री राम कृष्ण इतना बढ़ना अच्छा नहीं, अब तो शक्ति के ही इलाके में आया है। जज साहब भी जब गवाही देते हैं तब उन्हें गवाहियों के कटघरे पर उठकर खड़ा होना पड़ता है। श्री राम कृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, क्या तुमसे नरेंद्र की भेंट नहीं हुई? मास्टर जी नहीं, इधर नहीं हुई। श्री राम कृष्ण एक बार मिलना और गाड़ी पर बिठाकर ले आना। हाजरा से, अच्छा यहाँ उसका क्या संबंध है? हाजरा, आपसे उसे सहायता मिलेगी। श्री राम कृष्ण और भावनाथ शुभ संस्कार के हुए बिना यहाँ कभी इतना आ सकता है? अच्छा, हरीश और लाटू सदा ही ध्यान किया करते हैं, यह कैसा? हाजरा, हाँ ठीक तो है, सदा ध्यान करना कैसा? यहाँ रहकर आपकी सेवा करे तो बात दूसरी है। श्री राम कृष्ण, शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, कोई उनकी जगह दूसरा आ जाएगा। हाजरा कमरे से चले गए। अभी संध्या होने में देर है। श्री राम कृष्ण कमरे में बैठे हुए माता के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण मणि से, अच्छा, भाव की अवस्था में मैं जो कहता हूँ, क्या इससे लोग आकर्षित होते हैं? मणि, जी हाँ, खूब होते हैं। श्री राम कृष्ण, आदमी क्या सोचते हैं? भाव वाली अवस्था देखने पर क्या कुछ समझ में आता है? मणि, जान पड़ता है एक ही आधार में ज्ञान, प्रेम, वैराग्य और सहज अवस्था विराजमान हैं। भीतर कितनी उथल पुथल मच गई है, फिर भी बाहर से सहज भाव दिख पड़ता है। यह अवस्था बहुतेरे नहीं समझ सकते, परंतु कुछ लोग उसी पर आकृष्ट होते हैं। श्री राम कृष्ण घोषपाड़ा के मत में ईश्वर को सहज कहते हैं और कहते हैं, सहज हुए बिना सहज को कोई पहचान नहीं सकता। मणि से, अच्छा, मुझ में अभिमान है? मणि, जी हाँ, कुछ है। शरीर की रक्षा और भक्ति तथा भक्तों के लिए ज्ञानोपदेश के लिए, यह भी तो आपने प्रार्थना करके रखा है। श्री राम कृष्ण, मैंने नहीं रखा, उन्हीं ने रख छोड़ा है। अच्छा, भावावेश के समय क्या होता है? मणि, आपने उस समय कहा, मन के छठी भूमि पर जाने से ही
ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। फिर जब आप बातचीत करते हैं तब मन पांचवी भूमि पर उतर आता है। श्री राम कृष्ण, वे ही सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मणि, जी हाँ, इसीलिए तो इतना आकर्षण है। देखिए, शास्त्रों में दो तरह से कहा है। एक पुराण के मत में श्री कृष्ण चिदात्मा हैं और श्री राधा चित्त शक्ति। एक दूसरे पुराण में श्री कृष्ण को ही काली और आद्या शक्ति कहा है। श्री राम कृष्ण देवी पुराण के मत से काली ने ही कृष्ण का स्वरूप धारण किया है। तो इससे क्या हुआ? वे अनंत हैं और उनके मार्ग भी अनंत हैं। मणि, अब मैं समझा, आप जैसा कहते हैं छत पर चढ़ना ही इष्ट है, चाहे जिस तरह चढ़ सको, जीने से या बांस लगाकर अथवा रस्सी पकड़कर। श्री राम कृष्ण, यह जिसने समझा है उस पर ईश्वर की दया है। ईश्वर की कृपा हुए बिना कभी संशय दूर नहीं होता। बात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। अनेक खबरों से काम क्या है? एक रास्ते से चलते चलते अगर उन पर प्यार हो जाए तो काम बन गया। प्यार के होने से ही उन्हें आदमी पाता है। इसके बाद अगर जरूरत होगी तो वे समझा देंगे, सब रास्तों की खबर बतला देंगे। ईश्वर पर प्यार होने से ही काम हुआ। तरह तरह के विचारों की क्या आवश्यकता है? आम खाने के लिए आए हो, आम खाओ। कितनी डालियां हैं, कितने पत्ते हैं, इन सब के हिसाब से क्या मतलब? हनुमान का भाव चाहिए। मैं वार, तिथि, नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ। मणि, इस समय ऐसी इच्छा होती है कि कर्म बिल्कुल घट जाएं और ईश्वर की तरफ मन लगाऊं। श्री राम कृष्ण, आहा, यह होगा क्यों नहीं? परंतु ज्ञानी निर्लिप्त होकर संसार में रह सकता है। मणि, जी हाँ, परंतु निर्लिप्त होकर रहने के लिए विशेष शक्ति चाहिए। श्री राम कृष्ण, हाँ, यह ठीक है, परंतु तुमने संसार चाहा होगा। श्री राम कृष्ण राधिका के हृदय में ही थे, परंतु राधा की इच्छा उनके साथ मनुष्य रूप में लीला करने की हुई, इसलिए वृंदावन में इतनी लीलाएं हुई। अब प्रार्थना करो जिससे तुम्हारे सांसारिक क्रम सब घट जाएं और मन से त्याग होने से तुम्हें अंतिक ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मणि, यह तो उनके लिए है जो बाहर का त्याग नहीं कर सकते। ऊंचे दर्जे वालों के लिए तो एक साथ ही सब त्याग होना चाहिए, बाहर का भी और भीतर का भी। श्री राम कृष्ण चुप हैं, फिर बातचीत करने लगे। श्री राम कृष्ण, तुमने वैराग्य की बातें उस समय कैसे सुनी? मणि, जी हाँ, खूब। श्री राम कृष्ण, वैराग्य का अर्थ क्या है, जरा कहो तो सुनो। मणि, वैराग्य का अर्थ सिर्फ संसार से विराग नहीं, ईश्वर पर अनुराग और संसार से विराग है। श्री राम कृष्ण, हाँ, ठीक कहा। संसार में धन की जरूरत है अवश्य, परंतु उसके लिए अधिक चिंता न करना। यदिच्छा लाभ, यही अच्छा है। संचय के लिए इतना न सोचा करो। जो लोग उन्हें मन और अपने प्राण सौंप देते हैं, जो उनके भक्त हैं, शरणागत हैं, वे लोग यह सब इतना नहीं सोचते। यहाँ आए हैं और यहाँ आए है, वहाँ वह भी है। एक ओर से रुपया आता है, दूसरी ओर से खर्च हो जाता है। इसका नाम है यदृच्छा लाभ। श्री राम कृष्ण हरिपद की बातें कहने लगे। उस दिन हरिपद आया था। मणि, से हास्य,
हरिपद कथक है। प्रहलाद चरित्र, श्री कृष्ण की जन्म कथा, यह सब सस्वर बहुत अच्छा कहता है। श्री राम कृष्ण, अच्छा, उस दिन मैंने उसकी आंखें देखी, जान पड़ता था गुस्से में है। मैंने पूछा, क्या तू ध्यान ज्यादा करता है? वह सिर झुकाए बैठा रहा। तब मैंने कहा, अरे इतना अच्छा नहीं, शाम हो गई है। श्री राम कृष्ण माता का नाम ले रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। कुछ देर बाद श्री ठाकुर मंदिर में आरती होने लगी। आज सावन की शुक्ला द्वादशी है। झूलनोत्सव का दूसरा दिन है। आकाश में चंद्रोदय हो गया। मंदिर का आंगन, बगीचा, सारे स्थान हंस रहे हैं। धीरे धीरे रात के 8 बजे कमरे में श्री राम कृष्ण बैठे हैं। राखाल और मास्टर भी हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर से, बाबूराम कहता है, संसार, अरे बाप रे। मास्टर, यह सुनी बात है। बाबूराम, अभी संसार का हाल क्या जाने। श्री राम कृष्ण, जी हाँ, यह ठीक है। निरंजन को देखा है तुमने? बड़ा सरल है। मास्टर, जी हाँ, उसके चेहरे में ही आकर्षण है, खींच लेता है। आंखों का भाव कैसा है? श्री राम कृष्ण, आंखों का भाव नहीं, सब कुछ। उसके विवाह की बात घर वालों ने की थी। उसने कहा, क्यों मुझे डुबाते हो? हंसते हुए, क्यों जी, लोग कहते हैं दिन भर मेहनत करके शाम को बीबी के पास जाकर बैठने से बड़ा आनंद आता है। यह कैसा है? मास्टर, जी हाँ, जो लोग उसी भाव में हैं उन्हें आनंद क्यों आता नहीं। राखाल से परीक्षा हो रही है। लीडिंग क्वेश्चन। श्री राम कृष्ण सहज से, माँ कहती है, मैं अपने बच्चे का विवाह कर दूं तो जी ठिकाने हो। धूप में झुलस कर छां में थोड़ी देर बैठेगा तो कुछ ठंडा तो हो ही लेगा। मास्टर, जी हाँ, माँ बाप भी तरह तरह के होते हैं। ज्ञानी पिता कभी अपने बच्चों को विवाह के बंधन में नहीं डालता, और अगर वह ऐसा करता है तब तो क्या कहना चाहिए उसके ज्ञान को। श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्रीयुत अदरसेन कलकत्ते से आए हैं। श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। जरा देर बैठकर काली के दर्शन करने चले गए। मास्टर ने भी काली के दर्शन किए। फिर चांदनी घाट पर आकर गंगा के तट पर बैठे। गंगा का पानी ज्योत्सना में चमक रहा है। ज्वार का आना अभी शुरू हुआ है। मास्टर एकांत में बैठे हुए श्री राम कृष्ण के अद्भुत चरित्र की चिंता कर रहे हैं। उनकी अद्भुत समाधि, अक्षण अक्षण में भाव, प्रेम और आनंद, विश्राम विहीन ईश्वरी कथा प्रसंग, भक्तों पर अकृत्रिम स्नेह, बालक का सा स्वभाव, यही सब सोच रहे हैं। अदर और मास्टर श्री रामकृष्ण के कमरे में गए। अधर चिटगाम में दफ्तर के काम से गए थे। वे चंद्रनाथ तीर्थ और सीता कुंड की बातें कह रहे हैं। अधर, सीता कुंड के पानी में अग्नि की शिखाएं उठती रहती हैं, जीव के आकार की। श्री रामकृष्ण, यह किस तरह होता है? अधर, पानी में फास्फोरस है। श्रीयुत रामचंद्र जी भी कमरे में आए। श्री रामकृष्ण अधर से उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं, राम है, इसीलिए हम लोगों को अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती। हरीश लाटू इन्हें वह बुलाकर खिलाया करता है। वे सब कहीं एकांत में ध्यान करते रहते हैं और राम उन्हें बुला लाता है। इस पर हम इस वीडियो को संपूर्ण कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार। अगला
वीडियो नंबर 41 हम शुरू करेंगे। परिच्छेद 88 कीर्तानंद में श्री राम कृष्ण। नमस्ते, नमस्कार।